जागृत शक्तिपीठ श्री नीमच माताजी मंदिर देवाली उदयपुर। श्री नीमच माताजी का मंदिर उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। श्री नीमच माताजी मंदिर शक्तिपीठ है। नवरात्रि में यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए फूल की पत्ती मांगते हैं। भक्तों पर जब माँ खुश होती है तो वे हंसते हुए साक्षात दर्शन देती है। भक्त बोलते हैं कि माताजी के दर्शन मात्र से पूरा दिन अच्छा निकलता है। नवरात्रि के अंतिम दिन ऊपर से नीमच माँ अपनी बहन खीमच माँ से मिलने आती है एवं दोनों के बीच मिलाप होता है जो प्रेरणादायी होता है। नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज को मिले प्रतिनिधित्व, नहीं तो राजनीतिक दलों का करेंगे बहिष्कार। मदनगंज किशनगढ़ में राजपूत क्षत्रिय समाज के तत्वावधान में राजनीतिक चेतना सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने सम्मेलन में लिया भाग। राजनीतिक चेतना सम्मेलन को समाज सेवी खो-खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा ने किया संबोधित। विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर राजनीतिक दलों के बहिष्कार का आह्वान किया। शिवसेना के उपराज्य प्रमुख राजपूत समाज के नरेंद्र सिंह राजावत ने भी चेतना सम्मेलन को संबोधित किया। समाज द्वारा विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व को लेकर होगी सर्वसहमति से चर्चा। राजपूत समाज किसका करेगा समर्थन, आगामी दिनों में बैठक पर होगी घोषणा। समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा, राजपूत समाज 36 कोम को लेकर चलता है, साथ सबके सुख दुख में हमेशा आगे रहता है। अगर राजपूत समाज को ही नहीं मिला प्रतिनिधित्व तो राजनीतिक दलों को सिखाया जाएगा सबक। क्षत्रिय समाज के राजनीतिक चेतना सम्मेलन में तेज सिंह राठौड़, तोलामाल, सुमेर सिंह, समरत सिंह, कुलदीप सिंह मायापुर, प्रताप सिंह, जनक सिंह, सतवीर सिंह, हनुमान सिंह, भगवान सिंह सहित बड़ी संख्या में राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग रहे मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट हुकम सिंह राठौड़। आज हमारे राजपूत समाज की यहाँ बैठक रखी गई और चिंतन शिविर रखा गया कि राजपूत समाज को किस प्रकार से राजनीतिक में उनका प्रतिनिधित्व मिले, किस प्रकार से उनको मान सम्मान मिले। हम वोट देते हैं लेकिन वोट का किस प्रकार से हमारा उस वोट का हमें अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार के लिए हम लोगों ने आज बैठक रखी है। और राजपूतों समाज सब एकजुट होकर के किशनगढ़ के विधानसभा क्षेत्र के अराई, किशनगढ़ सब जगह से यहाँ के जनप्रतिनिधि और सब नेता यहाँ पे आए हैं और इन्होंने ये तय किया है कि जो आने वाला विधानसभा है इसमें हम सब मिल कर के तय करेंगे कि हम किसको वोट देंगे। इसके लिए आज ये चिंतन शिविर रखा है। सब एकजुट है, समाज एकजुट होकर के जिसका भी साथ देगा उसका एक साथ लगेंगे वो। अभी जैसे किशनगढ़ की बात करें, भाजपा ने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया, कांग्रेस करने वाली है, तो क्या उनके खिलाफ बताइए? कांग्रेस बीजेपी का आज नहीं है, ये राजपूत समाज की बैठक है आज और इसमें राजपूत रावण और राजपूत चारण भी हमारे इस बीच में आए हैं। तो सारे लोग भी है, उन लोगों को हमारे समाज के उत्थान के लिए, समाज किस प्रकार से राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले उसके लिए आज यहाँ बैठक रखी है। हम अभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स ये नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम ये बैठक रखी है हमने। कहीं ना कहीं आपने कहा राजपूत समाज को इग्नोर मार रहा है सरकार, ये भी चिंतन शिविर हो जाता है। राजपूत समाज के कई बार अत्याचार होते हैं, वो नेता उनका साथ नहीं देते, उसके लिए भी हमने कहा है कि भाई राजपूत समाज को जब भी कोई भी दिक्कत आए तो जो हम वोट देते हैं तो उस वोट का उनको का भी जब उसको मुसीबत आए तो उनके साथ भी उनको खड़ा रहना चाहिए। ये हमने कहा है कि भाई राजपूत के साथ जो भी वोट लेते हैं तो वो लोगों को खड़ा रहना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, जिले की जो सभी विधानसभा सीटें हैं इसमें राजपूत समाज का यही नज़रिया रहेगा जो आपने आज कहा है? हाँ, यही सब पूरे ज़िले में यही नज़रिया रहेगा और अगर आवश्यकता पड़ी हमारे किशनगढ़ से तो हमारे कोई राजपूत को खड़ा भी हम करेंगे। जैसे अजमेर में सुरेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, मसूदा में आपके पुत्र का और आपकी मैडम का नाम चल रहा है, तो अगर मान लो भाजपा ने ये 2 टिकट दे दिए या कांग्रेस ने, वो कोई नहीं, लेकिन समाज यहाँ जो समाज हित में बात होगी वो होगी, वो टिकटें की बात अलग होगी, कोई उससे नहीं है। सर, किसी योग्य को समर्थन भी देंगे? हम योग्य को देंगे, जो समाज का हित में बात करेगा, जो साथ देगा उनका योग्य की बात भी करेंगे। सब लोग मिलकर के बात करेंगे, 3600 कौम को साथ लेके चलेंगे, कभी किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। सब जाति समाज के साथ रहता है राजपूत कभी अकेला, कभी पहले भी राज किया तो भी अकेला नहीं रहता था, सब जात को साथ लेके चलता था। आज भी राजपूत कहीं भी जनप्रतिनिधि हमारा रहता है वो सब जनता के साथ में रहता है, जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा करता है। राजपूत का नाम ही एक सेवक के रूप में है और सेवा के रूप में राजपूत काम करता है। वो सब जाति समाज को हम साथ लेके चलेंगे, राजनीतिक में राजपूतों को प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए काम करेंगे। अब वोट किसको देंगे ये हमारा पूरा समाज आगे तय करेगा इस बात। ये जो 30 तारीख के बाद आपने कहा फैसला होना करेंगे,
तो इसके बाद 30 तारीख बाद के हर विधानसभा वार समाज बैठक करेगा या हाँ। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बैठक आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे, बैठक करेंगे। ये लोग जो भी है राजपूत समाज के लोग करेंगे, यहाँ के जो लोग हैं आवश्यकता पड़ी तो बैठक भी करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। आज हमारा राजपूत समाज का चिंतन शिविर हुआ चुनाव के लिए। जिस तरीके से बीजेपी पूरे अजमेर ज़िले में राजपूतों को अनदेखी कर रही है और एक भी राजपूत व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। हमारे कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 साल पूरे गांव ढाने जाके मेहनत करी और आज उनकी अनदेखी कर दी गई है। इसीलिए पूरे ज़िले से राजपूत एकजुट होकर बीजेपी को समझाना चाहते हैं कि राजपूतों की अनदेखी ना करें, क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी राजपूतों की अनदेखी करी गई थी। इसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा और 5 साल तक भुगतना पड़ा। अगर वो इस वर्ष भी बीजेपी राजपूतों को अनदेखी करेगी और हमारे कुछ विशेष व्यक्तियों को जो कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जैसे भंवर सिंह पलाड़ा जी, इनकी अनदेखी करेगी तो हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। और सिर्फ किशनगढ़ में ही नहीं, पूरी 8 जगह हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे और बीजेपी के खिलाफ नोटों का बटन दबा के और बीजेपी को हराने का प्रयास करेंगे।